चलिए नंबर 4 तो बहुत आसान है। 4 तो फार्मूला भी है। y इक्वल टू क्या है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए फार्मूला भी है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स। ये और ये सेम, तो ये बराबर प्रूव किए थे, फार्मूला याद रखिए। ये और ये सेम तो कौन बराबर, ये एक्स के जगह है, तो y इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसीलिए dy बाय dx। चलिए dx स्क्वायर प्लस 2 बाय dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कांस्टेंट का 0 इक्वल टू क्या हो गया 2x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर 5 नंबर में y इक्वल टू लेट कर देंगे या y इक्वल टू ही सबको मानना है। tan इनवर्स है, फिर क्या है sin x बाय 1 प्लस cos x है। तो बताइए, बस फार्मूला लगाइए। sin a का फार्मूला क्या होता है बोलिए, 2 sin a बाय 2 cos a बाय 2 ऊपर में, और नीचे में 1 प्लस cos a का फार्मूला बोलिए 2 cos स्क्वायर a बाय 2। लगा देंगे फार्मूला। y इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो गया 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। ठीक है, अब बाय बोलिए 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या बचा बोलिए tan इनवर्स sin x बाय 2 बाय cos x बाय 2। तो y इक्वल टू क्या हो गया बोलिए tan इनवर्स tan x बाय 2। तो बोलिए फार्मूला tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, या x रहेगा तो x होगा। ठीक है, ये और ये सम, तो ये x होगा, तो x के जगह क्या है बोलिए ये और ये सम, तो y इक्वल टू x बाय 2। x बाय 2 को क्या लिखेंगे 1 बाय 2x। अब इसको dc कर दीजिए, इसीलिए dy बाय dx। तो 1 बाय 2 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन dx बाय dx, तो 1 बाय 2 dx बाय dx 1, तो क्या आंसर आ गया 1 बाय 2। तो ठीक है, तो जरूर आप फार्मूला याद कीजिए। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है, इसके भीतर में भी क्या लाना है tan, तब ना देखिए tan इनवर्स tan, जब tan इनवर्स और यहाँ भी tan रहेगा तो सेम सेम जब रहेगा तब ये एंगल बराबर हो जाता है tan इनवर्स tan x में। इसीलिए अब कहिएगा ये कैसे लाएंगे tan, तो tan कैसे लाइएगा, फार्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री का, तो दे दबाकर फार्मूला लगाइए और आपका बहुत आसानी से हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसको चैन रूल पे तोड़ेंगे ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप एक क्वेश्चन बनाने में एग्जाम में लगा दीजिएगा 20 मिनट 25 मिनट, तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। एक क्वेश्चन का मैक्सिमम टाइम 5 मिनट हो गया, 5 मिनट में एक क्वेश्चन बनना चाहिए, 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में बनना चाहिए। तो जो रूल जानेगा जिसको फार्मूला अप्लाई करने आएगा, कैसे फार्मूला अप्लाई करके जल्दी जल्दी बना दें, तो वही दबंग कहलाएगा, उसी को नंबर आएगा बहुत ज्यादा। मैथमेटिक्स में देखे 98 नंबर 99 नंबर सब ला देता है स्टूडेंट। जो टैलेंटेड रहता है फार्मूला अप्लाई करने में, फार्मूला मिस नहीं करता है। कोई ऐसा स्टूडेंट है एक एक क्वेश्चन में फंसे रहता है आधा घंटा तक, उसका समय लॉस हो जाता है, उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता है एग्जाम में, उसका मैथ में स्कोरिंग नहीं हो पाता है। तो जरूर आप फार्मूला याद कीजिए और ईमानदारी पूर्वक याद कीजिए, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर लग रहा है आप लोग से 5 तो हो गया, 6 बन जाना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए, सब फार्मूला लगेगा। चलिए देखिए, तो बताइए सॉल्व करते हैं 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर में क्या है y इक्वल टू cot इनवर्स
1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो फॉर्मूला का ही कमाल है। 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 और साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। दोनों फॉर्मूला लगाइए। y इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, तो स्क्वायर से कट गया, 2 कट गया, तो बोलिए y इक्वल टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स और साइन एक्स बाय 2 बाय बोलिए कॉस एक्स बाय 2। तो y इक्वल टू बोलिए क्या हो गया, कॉट इनवर्स साइन बाय कॉस क्या होता है tan x बाय 2। तो बोलिए इसको हम तो सिखाए भी आपको, हम सिखाए हैं कॉट इनवर्स, इसको क्या लिख देंगे कॉट अब पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। अब ये और ये सम तो क्या हो गया बोलिए y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। तो y इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस हाफ एक्स। अब इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy बाय dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और उधर हाफ बाहर dx बाय dx। तो बोलिए तो 0 माइनस हाफ dx बाय dx 1, तो क्या आंसर आ गया -1 बाय 2। तो चलिए आप इसको लिखिए। बस फार्मूला का कमाल है, फार्मूला जो आप लगा दीजिए तो बहुत आसानी से आप बना दीजिएगा। तो चलिए अब एग्जांपल सॉल्व हो रहा है 7 नंबर। तो y इक्वल टू लेट कर लीजिए। लेट को सपोज भी लिख सकते हैं, सपोज मतलब माना, लेट मतलब माना। y इक्वल टू, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आई है, tan इनवर्स cos x बाय 1 प्लस साइन x। 2014 में इसको पूछा भी था y इक्वल टू tan इनवर्स। चलिए बोलिए तो cos a का 4 फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाय 2, 2 cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाय 2। तीसरा चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 2। ठीक है, हम लोग इसमें पहला ही अप्लाई करेंगे। और 1 प्लस साइन a का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे बोलिए तो cos a बाय 2 अब प्लस साइन a बाय 2 का क्या बोलिए होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। तो ऊपर में पहले ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए cos a का, एक जगह x है तो cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। अब बाय बोलिए तो cos x बाय 2 अब प्लस साइन x बाय 2। अब पूरे का क्या बोलिए होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बताइए y इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, अब इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी इंटू क्या होता है a प्लस बी। तोड़िए इसको, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। ठीक है, अब बाय बोलिए cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा बोलिए तो y इक्वल टू क्या बच रहा है हम लोग का tan इनवर्स cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 बाय cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। ठीक है, चलिए तो बोलिए क्या हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स। चलिए इसमें cos x बाय 2 कॉमन लेते हैं, cos x बाय 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बोलिए तो 1 माइनस साइन x बाय 2 बाय cos x बाय 2। ठीक है, अब फिर बताइए। अच्छा बताइए तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे फिर
चलिए इसको मिडिल ब्रैकेट यूज कर दीजिए, ज्यादा दिक्कत हो तो मिडिल ब्रैकेट यूज कीजिए, बड़ा हो रहा है। फिर बोलिए cos x/2 कॉमन लेते हैं, cos x/2 तो क्या बचेगा 1 प्लस sin x/2 बाय cos x/2। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, cos x/2 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए cos x/2। अब cos x/2 को इससे करेंगे तो cos x/2 माइनस cos x/2 sin x/2 बाय cos x/2, cos x/2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, अरे आप सिंपल जाके मल्टीप्लाई कीजिए ना, इतना ही बचेगा। नीचे भी जाके मल्टीप्लाई कीजिए, cos x/2 कट जाएगा तो वही बचेगा। चलिए हम इसको कैंसिल कराते हैं। चलिए तो बताइए तो y = क्या हो गया tan इनवर्स, तो क्या हो गया 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan x/2। चलिए अब बाय 1 प्लस tan x/2 तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x/2। ठीक है, अब ये और ये सम है, ये बराबर हो जाएगा तो y = क्या हो गया पाई बाय 4 माइनस x/2। तो y = हम क्या लिखेंगे पाई बाय 4 माइनस हाफ x, इसको dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन कीजिए तो बताइए तो dy बाय dx = क्या हो गया d पाई बाय 4 बाय dx माइनस हाफ बाहर dx बाय dx, तो कांस्टेंट का 0 माइनस हाफ इंटू 1 इक्वल टू -1/2, ये आंसर आ गया। ठीक है, -1/2 है, -1/2। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर आप बोलिएगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, देख लीजिए tan π/4 माइनस a का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a। ठीक है, इसीलिए दिस इक्वल टू दैट उल्टा कन्वर्सन कर दिए। 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a का फॉर्मूला tan π/4 माइनस a, तो 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a, एक जगह x/2 था तो tan लिख दिए, है ना, tan लिख दिए, उसके बाद π/4 माइनस a, एक जगह x/2। चलिए एक बार और समझाते हैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में इसको पूछा भी था घुमा फिरा के क्वेश्चन। तो चलिए तो y = tan इनवर्स cos x बाय 1 प्लस sin x है, इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है dc। तो y का मान तो बोलिए तो cos a का फॉर्मूला होता है cos² a/2 माइनस sin² a/2, तुरंत अप्लाई कर दिए cos² x/2 माइनस sin² x/2, एक जगह x है। नीचे 1 प्लस sin a का फॉर्मूला cos a/2 प्लस sin a/2 का होल स्क्वायर, तो cos a/2 cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या किए हैं a² माइनस b² तोड़े हैं, इसको a इसको b, a माइनस b इंटू a प्लस b, a को पावर कट गया ऊपर से, cos x/2 प्लस sin x/2 सेम है, एक पावर कटा, बचा cos x/2 माइनस sin x/2 और cos x/2 प्लस sin x/2, और यहाँ tan इनवर्स लगा हुआ है, सब जगह tan इनवर्स लगा हुआ है। तो अगला स्टेप क्या किए cos x/2 कॉमन लिए, तो cos x/2 यहाँ जो कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 1, गुना करेंगे इसको, cos x/2 कॉमन लिए तो 1 माइनस sin x/2 बाय cos x/2। कहिएगा बाय cos x/2 कैसा आया, क्योंकि इसमें तो नहीं था, इसमें हम लोग को नहीं था cos x/2, इसलिए भाग देना पड़ा। या आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 * cos x/2 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे से कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा sin x/2, अब गुना कर दीजिएगा ना तो फिर ये इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हम cos x/2 कटा दिए, ऐसा इसीलिए किए तब हमको पता चला 1 माइनस tan a 1 माइनस tan x/2। देखिए 1 sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा, यहाँ भी sin बाय cos tan, तब ये हम लोग को फार्मूला होता है 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a, tan π/4 माइनस a। तो वहां दिमाग लगा दिए कि 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a, tan π/4 माइनस a, तो tan π/4 एक जगह x/2 है। अब ये और ये जब सम रहता है, ये और ये जब सम रहता है तो क्या होता है tan इनवर्स tan x, तो x होता है, x की जगह π/4 माइनस x/2 था, यहाँ हो गया π/4 माइनस x/2। अब इसको क्या कर दिए x/2 को हाफ इंटू x लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर दिए। तो देखिए जब यहाँ tan इनवर्स था और यहाँ कुछ और था, इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे चैन रूल पे, ये बहुत बड़ा होगा और इतना आंसर माइनस हाफ पुराने में भी आपका हालत खराब हो जाएगा।
इसीलिए यहाँ tan इनवर्स है, इसके अंदर में भी सेम tan आना चाहिए। जब tan आएगा तो इजी हो जाएगा। अब tan आएगा कैसे, तो आप तो जबरदस्ती लिख नहीं सकते हैं, तो हमको फॉर्मूला देखे कि cos x का और 1 प्लस sin x का है, तो तोड़ेंगे। जब तोड़ते हुए हम बढ़ाएंगे, स्टेप बढ़ाएंगे, तो अपने आपके दिमाग में क्या आएगा, मैसेज, आपके दिमाग को खुद मैसेज मिलते जाएगा कि कौन फॉर्मूला लगेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री, जो मेरे यहाँ 11th पढ़े हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री को रिविजन कर लीजिए, और जो नहीं पढ़े वो फॉर्मूला याद कीजिए, और थोड़ा सा अपना ब्रेन को थोड़ा सा चलाइए, थोड़ा सा सोचने का पावर को क्या कीजिए, बढ़ाइए। आप क्वेश्चन बनाइएगा, मेरा एग्जांपल देखिएगा, और आप अपने बुक से बनाइएगा, तो खुद आपका ब्रेन ऑटोमेटिक चलेगा। आप इसको लिखिए। तो चलिए इसी प्रकार आपसे 8 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हम लोग 7 बनाया है ना, उसी तरीका से क्या है 8 नंबर है, ठीक है। तो आप जरूर 8 नंबर को बनाइएगा। अब 9 बताते हैं। सॉल्व करते हैं 9 नंबर। 8 आप खुद बनाइए, सेम 7 और 8 एक ही जैसा है। चलिए तो बताइए, इसमें अप्लाई कीजिएगा 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला, cos a बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर। चलिए तो 9 नंबर में क्या है, y इक्वल टू लेट कीजिए tan इनवर्स, tan इनवर्स है रूट अंडर क्या है 1 माइनस cos x है बाय 1 प्लस cos x है, तो जरूर फॉर्मूला लगाइए। तो 1 माइनस cos a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, 1 प्लस cos a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a बाय 2। चलिए तो बताइए, तो y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स रूट अंडर। अब इसमें भी tan लाइए, तो tan आएगा, आप फॉर्मूला लगाइए, जरूर आ जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2। चलिए 2 2 कट गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, क्या हो गया tan स्क्वायर x बाय 2, और स्क्वायर से रूट कट गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स tan x बाय 2। चलिए ये और ये सम है, ये वाला फॉर्मूला पे tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है x, ये और ये सम, तो x की जगह जो है वो बराबर कर देते हैं, तो कौन है x की जगह y इक्वल टू x बाय 2, x बाय 2 को लिख सकते हैं हाफ इंटू x, डिफरेंशिएशन कीजिए, इसीलिए dc विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, d हाफ बाहर dx बाई dx, तो हाफ इंटू 1 इक्वल टू हाफ आंसर। चलिए तो ये बहुत इजी था, ठीक है। अगला देखिए, ये बहुत इजी है। चलिए 10 नंबर देखा जाए, ठीक है, मिटाइए सब। सॉल्व करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या दिए थे, लेट कर दीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन x बाय 1 प्लस साइन x। चलिए तो y इक्वल टू tan इनवर्स, तो बोलिए तो 1 माइनस साइन a का फॉर्मूला होता है cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन a का फॉर्मूला होता है cos a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर। तो जरूर आप फॉर्मूला याद कीजिए। तो बोलिए क्या लिख देंगे, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2
का होल स्क्वायर। नीचे में भी लिखिए cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए पूरे में होल स्क्वायर है, ऊपर भी होल स्क्वायर नीचे भी होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 बाय cos x/2 प्लस sin x/2 पूरे का क्या होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो गया बोलिए tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 बाय बोलिए cos x/2 प्लस sin x/2। चलिए अब कॉमन लीजिए tan इनवर्स, बोलिए क्या कॉमन आ रहा है, बोलिए cos x/2 कॉमन आ रहा है, बचा 1 माइनस साइन x/2 बाय फिर cos x/2 कॉमन आ रहा है 1 प्लस साइन x/2। ठीक है, तो cos x/2 कैंसिल हो गया, तो बोलिए तो क्या बचा हम लोग को y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x/2 बाय 1 प्लस क्या tan x/2। ठीक है, तो चलिए अब फार्मूला लगा देते हैं। अभी इस टाइप का क्वेश्चन बताया था आपको, ये क्या हो गया tan π/4 माइनस x/2। देखिए tan 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a का फार्मूला क्या होता है tan π/4 माइनस a, या उल्टा बोलिएगा इस लेवल से 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a, tan π/4 माइनस a, या 1 tan π/4 माइनस a का फार्मूला 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a। अब ये और ये सम है तो ये फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या x, ये और ये सम x बराबर, तो x के जगह कौन बराबर होगा बोलिए y इक्वल टू π/4 माइनस x/2, तो y इक्वल टू क्या हो गया π/4 माइनस हाफ x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए dy/dx, बोलिए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, हाफ बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आ गया आंसर -1/2। तो आप इसको लिखिए बस सिर्फ यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं, 1 माइनस साइन ए का लगाए, उसके बाद रूट कटाए, और इससे पहले इसी प्रोसेस का क्वेश्चन बताए थे, तो आप इसको लिखिए। चलिए अब अगला देखिए, तो चलिए एग्जाम्पल 11 इसी में दे देते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं। लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन देते हैं जैसे tan इनवर्स रहेगा, ठीक है, √1 प्लस साइन x रहेगा माइनस प्लस √1 माइनस साइन x, ठीक है, बाय √1 प्लस साइन x माइनस √1 माइनस साइन x। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और बढ़ा दिए हैं 11 नंबर, तो बोलिए तो इसको बस फार्मूला लगाइए, बन जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, तो √100, बोलिए क्या होता है फार्मूला, लिख देते हैं 1 प्लस साइन a का cos a/2 प्लस साइन a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन a रहेगा तो क्या होगा
cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसको क्या लिख देंगे बोलिए तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस रूट अंडर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए बाय में रूट अंडर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटा देते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y इक्वल टू बोलिए क्या हो गया tan इनवर्स। तो क्या बचा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2। देखिए तो ये रूट तो कट ही गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos x बाई 2। अब प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा बोलिए माइनस क्या हो जाएगा। चलिए हम माइनस था ना, तो माइनस था तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो cos x बाई 2 अब माइनस बना माइनस क्या प्लस साइन x बाई 2, ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, तो y इक्वल टू बोलिए क्या बच गया tan इनवर्स cos x बाई 2 cos x बाई 2 2 cos x बाई 2 बाय अब 2 sin x बाई 2। ठीक है, 2 2 कट गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स cos बाय sin क्या होता है cot x बाय 2। अच्छा बोलिए तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या बोलिए tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। ये और ये सम तो कौन बराबर बोलिए, क्यों क्योंकि tan पाई बाय 2 होगा ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो गया पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। इस फार्मूला से tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, और इसको हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ tan इनवर्स है और यहाँ cot आया, तो cot को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cot थीटा ही हो जाएगा, थीटा की जगह x बाई 2 है, तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए पाई बाय 2 और x बाई 2 को लिख सकते हैं हाफ x। अब dc कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए dy बाय dx, तो d पाई बाय 2 बाय dx माइनस हाफ बाय dx बाय dx। चलिए अच्छा बोलिए तो कांस्टेंट का 0 हाफ बार x का 1, तो क्या आंसर आ गया -1 बाय 2। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझाते हैं। तो हम 11 नंबर एग्जांपल आपको दे दिए हैं, क्वेश्चन भी लिख दिए सॉल्यूशन भी कर रहे हैं साथ साथ। तो y इक्वल टू इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा tan इनवर्स √1 प्लस sin x, tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x बाय √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। तो इसको फार्मूला तोड़ दिए 1 प्लस sin a cos a बाय 2 प्लस sin a बाय 2 का होल स्क्वायर, तो cos एक जगह x है cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड में भी वही फार्मूला लगा दिए, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट गया, तो बचा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, नीचे भी cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2। अब ये रूट हट ही गया है, ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ sin x बाय 2 माइनस में sin x बाय 2 प्लस में कैंसिल हो गया, cos x बाय 2 प्लस में cos x बाय 2 माइनस में कैंसिल हो गया, तो cos x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 2 cos x बाय 2 और sin x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 2 sin x बाय 2। ठीक है, 2 2 ही कट गया, तो cos बाय sin cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा की x बाय 2। तो यहाँ देखें कि ये और ये सम नहीं था, ये और ये क्या था नॉट सम, ये क्या था नॉट सम। जब नॉट सम रहता था हम बताए भी थे पाई बाय 2 माइनस x होता है, x के जगह x बाय 2, तो इसको क्या कर दिए, इसको लिख सकते हैं cot थीटा को tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा।
इसको हम लिख दिए tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। तो अब ये और ये सम x की जगह ये बराबर हो गया पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, इसको लिख दिए पाई बाय 2 माइनस हाफ इनटू x और इसको डिफरेंशिएशन कर दिए। कांस्टेंट पाई बाय 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 और हाफ इनटू dx बाय dx 1, तो माइनस हाफ आंसर आ गया। ठीक है। इस कैटेगरी का इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आप जरूर बना दीजिएगा। एक एग्जांपल और देते हैं आप लोग को, आप इसको लिख लीजिए। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर आपका उसी में कर देते हैं 12। ठीक है, तो y इक्वल टू क्वेश्चन रहेगा साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x बाय रूट 2। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ साइन इनवर्स है ना, तो यहाँ भी साइन लाइए साइन इनवर्स, तो इसको लिख सकते हैं साइन x बाय रूट 2 प्लस cos x बाय रूट 2, दोनों में रूट 2 से डिवाइड कर दिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए तो इसको लिख सकते हैं साइन x इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस cos x इंटू 1 बाय रूट 2। ठीक है, बोलिए तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन x, इसको क्या लिख सकते हैं cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 बाय रूट 2 प्लस cos x, और साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 बाय रूट 2। चलिए इसको हम कह सकते हैं साइन a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू साइन b। किसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अच्छा बोलिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, साइन, कोई पूछेगा बताइए साइन x प्लस 45 डिग्री का, तो क्या बोलेंगे साइन x cos 45 प्लस cos x इंटू साइन 45, तो दिस इक्वल टू दैट उल्टा कन्वर्सन कर देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स, और यहां भी हम साइन दिखा देंगे। ठीक है, तो x प्लस क्या हो गया 45 डिग्री। चलिए अब ये और ये सम है तो कौन बराबर हो जाएगा इस फार्मूला से, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है x के जगह क्या है y इक्वल टू x प्लस 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं रेडियन में, पाई बाय क्या लिख सकते हैं रेडियन में 4। अब इसको डीसी कर देंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलिए क्या हो गया dy बाय dx इक्वल टू dx बाय dx प्लस d पाई बाय 4 बाय dx। dx बाय dx 1 कांस्टेंट का 0 इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, जैसे देखिए यदि मान लीजिए यहाँ पे cos रहता तो हम इसको क्या कर देते 90 डिग्री घटा देते। ठीक है, तो वहां पर 90 डिग्री घटा देंगे। यदि यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ यदि cos आता है 90 डिग्री घटा सकते थे। यदि यहाँ cos रहता और यहाँ sin आता तो इसमें क्या कर देंगे 90 डिग्री घटा देंगे। यदि मान लीजिए यहाँ cos दे दे क्वेश्चन में और इस फॉर्मेट में आपसे आ गया तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री को पूरे में घटा देंगे, तब जाके डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएंगे। तो ठीक है, एक बार और समझ लीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस cos x बाय रूट 2 था, तो रूट 2 से दोनों में डिवाइड कर दिए और 1 बाय रूट 2 sin x इंटू 1 बाय रूट 2 sin x इंटू 1 sin x बाय रूट 2 और cos x इंटू 1 बाय रूट 2। देखिए 1 बाय रूट 2 cos 45 का 1 बाय रूट 2 sin 45 का लगा दिए और ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ दिए sin a प्लस b, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, उल्टा कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट किए इस फार्मूला पे आ गया और बहुत आसानी से हम लोग बना दिए। तो ठीक है, हम आपको आप इसको लिख लीजिए और ऐसा क्वेश्चन जरूर आपसे बनना चाहिए। देखिए तो हम आपको SW देते हैं, SW आपका केसी से नाम पहले एक्सरसाइज 11.2। ठीक है,
केसी चिन्ह, केसी चिन्ह, केसी चिन्ह, ठीक है। आप जो है 1 से लेकर 4 तक आप बनाइएगा। आप जो है तो 1 से लेकर 3 तक तो बनाए थे, 1 2 3 बनाए थे, तो 4 में जितना भी रोमन होगा, 4 में जितना भी रोमन होगा आप उसको जरूर बनाइएगा। आप समझ जाइए केसी चिन्ह 11.2 1 to 4 कंप्लीट आपको करना है। 1 to 4 क्या 1 to 5 आपसे बन जाएगा, है ना। 1 से लेकर कहां तक बन जाएगा बोलिए, 1 से लेकर आपसे 1 to 5 बन जाएगा। तो आप जो है ना 1 से लेकर 3 तक का रोमन बनाए थे, जो बेसिक एग्जांपल आप लोग को दिए थे, और आपको 4 का सभी रोमन और 5 का सभी रोमन जो आज एग्जांपल दिए उसके माध्यम से बन जाएगा। तो आप जरूर समझ गए कि अब जो है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला यूज हो रहा है। तो जरूर आप लोग को ईमानदारी से फार्मूला याद करना चाहिए, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। डिफरेंशिएशन से लेकर इंटीग्रेशन, पूरा कैलकुलस से लेकर वेक्टर 3D तक आपको फायदा मिलेगा। तो जरूर आप फार्मूला याद कीजिए, ठीक है। तो आप ये SW जरूर आप बना के आइएगा। बाय।